अभी आपने बताया। ये हो गई चालू। ये रिकॉर्डिंग लिख के देता है। तो ये चालू हो गई ना रिकॉर्डिंग। तो फिर अगर जैसे ग्रुप में डालना है आज की रिकॉर्डिंग वो कैसे होगी? वो कैसे 100 के बाद 100 के ऊपर रहा तो भी होगा क्या है? हमारे एक सेकंड एक सेकंड। हाँ 117 होगा। हेलो। 117 होगा। ठीक है मैं कर लूँ।
Yes, so welcome everybody. Good morning. Very good morning. So this is day 0, still day 0. Day 1 अभी भी आने का है. जब chapters शुरू होते हैं, जब day 1 हम बोलते हैं. This is day 0, introduction of magic book. So can we have a reader? ज्योति जी आप है? कल बहुत अच्छा आपने पढ़ा था. I would like you to continue. Please raise your hand, Jyoti ji. Is she? Come here then. First, I have to be the host. You can make also. चले जाएंगे चलो और एक को कम कर दो पोस्ट. एक बताया था. बन गए? Yeah. तो सुप्रा जी, you can share the screen now. ज्योति जी आपको भी होस्ट बना दिया गया है. So आप अपने जब भी आपको अपने माइक पे कॉन्सेंट्रेट करना है. जब म्यूट ऑन होता है तो आप भी म्यूट हो जाओगे. तो आपको आपका माइक ऑन करना होगा, राइट? सो अभी थोड़ी देर के लिए सबको अनम्यूट कर दीजिए. एक बार गुड मॉर्निंग सब जन बोलेंगे एक साथ. अगर कुछ चीज वाइब्रेशंस क्रिएट होती है ना, तो वाकई में उसके फर्क पड़ता है. तो सब लोग एक बार गुड मॉर्निंग बोलेंगे. सुप्रिया जी, इफ यू कैन अनम्यूट एवरीबॉडी फॉर अ व्हाइल. सबको अनम्यूट कर दीजिए एंड यू कैन वी ऑल कैन से गुड मॉर्निंग. आज का दिन तो बहुत बढ़िया जाने वाला है. आज का दिन तो आनंद ही आनंद है, राइट? सो गुड मॉर्निंग ऑल. गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. Good morning, जी. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. So हम लोग थोड़ा सा टाइम से इंटीग्रिटी में रहेंगे. We will not wait for people to join. We'll start straight away from 7:30 because ये इंट्रोडक्शन भी बहुत लंबा है, बट इसको करना भी बहुत जरूरी है. अगर किसी को लगता है तो इंट्रोडक्शन ही है, ये तो बहुत सिंपल है, बट इसमें भी बहुत सी बातें छुपी है. सो सुप्रिया जी, कैन यू शेयर? और जिसको भी क्वेश्चंस रहता है ना, तो आप हम लोग कल से एक ग्रुप 2 घंटे के लिए ओपन रखेंगे 12 to 2 o'clock. तो आप उसमें अपने अपने ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि हम लोग उसका आंसर देंगे. अगर मेरे को ठीक लगता है तो उसको मैं सेशन में आंसर दूंगा या ग्रुप में आंसर दे दूंगा. क्योंकि आपके जितने क्वेश्चंस आपको क्रिएट होंगे, मेरे बच्चे के लिए क्या करूँ, मैं उसके लिए क्या करूँ, मेरा रिश्तेदार ऐसा है, वो ऐसा है, एक एक इंडिविजुअल को मैं आंसर नहीं कर सकता. बिकॉज आई हैव टू बी फोकस. मेरे को फोकस होना है आपकी सेशंस पे. सबके लिए इंडिविजुअल पे मैं फोकस करूंगा, देन माय फोकस विल बी शिफ्टेड. तो आप प्लीज मेरे को पर्सनल मत डालिए, ग्रुप में डालना. और वैसे भी मैं आपको बता रहा, अगर आपने शिद्दत से किया है, बुक को खुद पढ़ा, चैप्टर होने के पहले वो चैप्टर और चैप्टर सेशन होने के बाद चैप्टर को आपने खुद पढ़ लिया, तो आपके वैसे ही क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे. बट क्या है, हम लोग वो नहीं करते. अपना सीधा इजी क्या है पूछ लो ना. और आप अटेंटिव रहेंगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपको क्रिएट नहीं होगा. ये बुक इतना सिंपल बताती है. और ज्योति जी, आप ना हमारे को कांटेक्ट भेज देना आपका, किसी को भी, सो दैट आई कैन गिव यू सम मोर टिप्स. आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है. Thank you, sir. या तो रीडिंग अच्छी है इनकी, प्लस बुक में बहुत क्लियर लिखा है. इनकी रीडिंग क्लियर है. मैं भी कोशिश 100% एफर्ट देता हूँ कि उसकी बात जो छुपी है वो आपको सामने. तो कहीं क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए. फिर भी आता है ना, आप खुद सेल्फ रीडिंग करोगे ना, हो सकता है आपको कॉन्सेंट्रेट इधर उधर हो जाए. बट आप खाना बनाते हुए, कुछ काम करते हुए आप ये सुनोगे, तो आपके फायदे जरूर होंगे थोड़े बहुत.
लेकिन वो काम के नहीं रहेंगे। इसलिए आप जब बैठे हैं ना, आपने सोच लिया कि ये करना है, फिर आपको सेकंड टाइम लगता है कि अरे मैंने बराबर नहीं किया था, अब अगली बार करूंगा। क्यों ना, जब समय दे रहे हो तो पूरा यहाँ दे दो। वट एवर यू डू, गिव यू 100%। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग बैठ के सुने, लेटे लेटे ना सुने, काम करते ना सुने, तो आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और आए भी तो डे 28 पे आपको वहां तक पूरे क्लियर हो जाएंगे। कभी भी ना खुद खुद ने जवाब ढूंढना चाहिए कहाँ पे क्या है। खुद जवाब ढूंढोगे ना, आपको ये बुक और समझ में आएगी धीरे धीरे। क्वेश्चंस आएंगे नो डाउट, आप बोलेंगे क्वेश्चन मेरे क्लियर नहीं, मैं आगे कैसे पढ़ूं। आगे बढ़ते बढ़ते आप क्लियर होते जाएंगे क्वेश्चन। एक जादुई पुस्तक कहाँ तक पढ़े थे कल हमने? अपने जीवन में जादू लाना, ये तो हो गया ना। नहीं, वो होने का था मेरे ख्याल से। अपने जीवन में जादू को लाना, ये होने का है, राइट? यस, अपने जीवन में जादू को लाना। आपको लगना है कि कैसे जादू आ सकता है? अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, आपको एक एक चीज हल्की 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 क्लियर होंगी कि क्या लाइफ में हमारे साथ हो रहा था, जो हुआ था, उसमें हम कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे। एनीवे, जाने अनजाने जो हमने किए, उसको हम कैसे कर सकते हैं। बस सिंपल वे है कि आप पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे कि कितनी ग्रेटिट्यूड जो है, कृतज्ञता, ये कितनी इजीली आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। ये हमको नहीं मालूम था, क्योंकि हमारे पूर्वजों से इसको छुपाया गया हुआ था पहले से। अब ये जब खुल गई बात, तो हम देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा फैले, हर किसी ने इसका लाभ उठाना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आप अगर ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो आप अपने जितने फ्रेंड्स हैं, अगर हस्बैंड है तो वाइफ को साथ में ले, वाइफ है तो हस्बैंड साथ में ले, क्योंकि ये ना, आप धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बढ़ोगे धीरे धीरे। ये बुक में आप देखना, कहीं पे भी ऐसा ज्यादा मेंशन नहीं किया हुआ है कि पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सुनिए। ये आपको पॉजिटिव बना देती है धीरे धीरे धीरे। ये बोलने सुनने से नहीं होता ना। क्रिकेट की कमेंट्री या क्रिकेट का मैच देखने से आप क्रिकेटर बन जाओगे क्या? आप खेलते हो, ये धीरे धीरे खिलाती है। और उसके असाइनमेंट्स है ना, बहुत सिंपल है। बहुत लोग असाइनमेंट सुन के डर जाते हैं, अरे वो तो नहीं होता। अरे रात को, अभी सेकंड चैप्टर आएगा, उसमें रात को सोते वक्त आपको अच्छा सोच के सोना है। क्या क्या अच्छा हुआ, जनरली हमारे को क्या क्या बुरा हुआ वो ख्याल आता है। तो कितना सिंपल असाइनमेंट है, उसका इफेक्ट देखना बाद में कितना होता है। जब वो चैप्टर आएंगे हम और डिस्कस करेंगे उसके बारे में, राइट? सो वी कैन स्टार्ट द रीडिंग प्लीज, ज्योति जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अपने जीवन में जादू को लाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। सो हजारों लोगों ने मुझे एक मिनट, एक मिनट, आप है ना, पैराग्राफ होता ना, जस्ट पॉज लिया करो। मैंने यस बोला तो रुक जाने का। यस। ठीक है जी। बस ये ना, देखो क्या लिखा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, आप कहाँ हैं, या आपकी वर्तमान परिस्थिति कैसी है। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। बस इतनी सी बात है, पर बहुत गहरी बात है। आपको लगेगा बस इतना लिखा है, इतनी गहरी बात है कि आपको आगे आगे रियलाइज होगा। यस प्लीज। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते हुए देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में भी रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। ये जो है ना ये एक चैप्टर में नहीं होगा। आपको ये जब वैवाहिक संबंध जो है,
उनके संबंध, पैसे के रिलेशंस के, ये इसके चैप्टर्स रिपीट होते रहेंगे, धीरे 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 आपको सेटिंग करेंगे। एक ना जोक है कि कोई इंसान को कोई पूछता है, मांग तो वरदान, तुझे बहुत अच्छे काम किया है, वरदान मांगो। तो वो बोलता मुझे स्वर्ग जाना है, जब जब मैं जाऊंगा तो स्वर्ग में जाना है, बट ये भैंसे पे नहीं बैठ के जाऊंगा, मेरे को बाय रोड जाना है, मैं आजू बाजू कैसा सीन सिनेरियो सब देखते हुए जाना चाहता हूँ। तो बोलता है ऐसे थोड़ी होता है, दूसरा मांगो। तो बोलता मेरी बीवी से बढ़िया मेरे रिलेशन कर दो। तो जो बहुत देर सोचता है, फिर बोलता अच्छा ठीक है, छोड़ वो याला, तो पहला वाला आप सपना बताते हैं कि 4 लेन चाहिए कि 2 लेन चाहिए, कैसा रोड चाहिए करके। तो एक जोक है इस तरह से कि हम बोलते हैं कि सब ठीक ठीक हो सकता है, लेकिन घर के जो रिलेशन है हस्बैंड वाइफ के वो हमेशा ऐसे रहेंगे। बट बिलीव मी, टेक इट फ्रॉम मी, आपके ये रिलेशन भी ठीक हो जाएंगे। मेरी शादी को 29-30 ईयर्स हो गए। हम लोग जैसे सभी रहते ना वैसे रहते थे। अभी हम लोग एक दूसरे को जब दिखते हैं घर में भी, तो स्माइल देते हैं, तो पहले नहीं। तो आपको अभी भी मैं बता रहा कि आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर हस्बैंड कर रहा है तो वाइफ को रिक्वेस्ट करके बिठाओ। अगर वो सोने का नेकलेस भी मांगती है ना, जो तो आपको सौदा बहुत सस्ता पड़ेगा। और वाइफ को तो क्या, बेचारा आदमी मांगता ही क्या, तो उसको 10 जोड़े कपड़े में एक ही शादी में निपटा दो, निपट लेता है। इट्स वेरी सिंपल। हम लोग छोटी छोटी बात पे अटके रहते हैं, और बहुत लाइफ बहुत सिंपल है। तो देखो आगे बढ़ते बढ़ते आपको समझ में आएगा। यस प्लीज। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। यस, कृतज्ञता एक ये ना, ये देखो, ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी। ये लाइन है ना, मैं आपको बता रहा, आपको 12 चैप्टर भी तक सिंसियरली करोगे ना, ये फीलिंग स्टार्ट हो चुकी रहेंगी आपको। दिस इज माय चैलेंज। और नहीं भी तो मुझे पर्सनली आप कॉल कर सकते थे, आई विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस। मैं चेक करूंगा आपने रियली वो बुक को सीरियसली किया है क्या। या सिर्फ आप चलते फिरते कर रहे हैं, असाइनमेंट नहीं कर रहे, इट वोंट हेल्प यू दैट मच, राइट। तो आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं होगी, यानी दावा है मेरा। द लेवल ऑफ हैप्पीनेस विल इंक्रीज। आप बहुत कृतज्ञता सॉरी पहले भी खुश रहे होंगे, बहुत बार हैप्पीनेस आया होगा, बट द लेवल विल इंक्रीज डेफिनेटली फॉर श्योर। यस प्लीज। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी, ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हैं वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। यस। तो हर चीज घूम फिर के बात आती है कृतज्ञता। प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ। राधिका जी, या तो आप सेशन अटेंड कर लीजिए, या तो कहीं आप अपना काम कर लीजिए। अनम्यूट करो बेटा, म्यूट करो सब। क्या है, फोकस ना लिंक टूट जाता है, हम क्या बोल रहे हैं। प्लीज जो भी आप ज्वाइन करते हैं ना, सबसे पहले कैमरा भले बंद करो मत करो, लोग कैमरा बंद कर लेते हैं, अरे कैमरा ऑन करके बैठो सामने 1 to 1, और माइक चालू रखते। प्लीज माइक बंद करें। राधिका जी प्लीज। मेरे को नाम लेना अच्छा नहीं लगेगा, आपको सबके सामने आपका नाम आ रहा है सामने। कुछ अच्छा करो तो नाम लो, राइट। सो हर चीज में घूम फिर के बात कृतज्ञता पे आती है। कृतज्ञता मीन्स ग्रेटिट्यूड। दिस इज ग्रेटिट्यूड, थैंक यू बोलना। अब हम थैंक यू बोलते थे तो हमको ऐसा लगता था किसी ने कुछ काम किया तो उसको थैंक यू बोलना है। बट आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको इसका मीनिंग समझेंगे, फीलिंग्स आपको कैसे लाना है थैंक यू बोलने में, ये बुक धीरे धीरे सिखाएंगी। प्लस बहुत सी टेक्निक और असाइनमेंट ऐसे करेंगे कि आपके माइंड पे, सबकॉन्शियस माइंड पे धीरे धीरे वो काम करेगी। एक दिन में नहीं हो पाएगा,
और आप बैठ भी नहीं पाओगे एक दिन में, इतने असाइनमेंट नहीं कर पाओगे। और बहुत सिंपल असाइनमेंट, टेक इट फ्रॉम मी। यस प्लीज। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गईं और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। यस, एक जब मिनट। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब आप पूरे चैप्टर कर लोगे ना, आपको बहुत क्लियर समझ में आएंगे कि विशेष चीजें क्या गलत हो गई और आपकी कुछ कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आई। ये आपको एटलीस्ट पूरे 28 चैप्टर करोगे ये तो समझ में आ जाएगा 100% कि मेरे साथ ऐसा, और उसके दोषी आप ही रहेंगे। यानी आप ऊपर भी आए हैं तो आप ही उसके जवाबदार है, नीचे भी गए तो आप ही जवाबदार है। ये आपको बहुत क्लियरिटी आएंगी कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। हम लोग ना रोते रहते हैं, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसकी जवाबदार हम ही है। बोलते हम है वैसे ही, सोचते हम है वैसा होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्रकृति का नियम है, आकर्षण का नियम ही चाहिए कि आप जैसा सोचोगे जैसा बोलोगे वैसा होगा। और ऊपर से फील कर लिया हो तो वैसा होने वाला है। और हम बोलते हैं मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। ये आपको धीरे 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 समझ में आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। यस प्लीज। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित रहने लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतनी खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि इनसे कैसे उभरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। यस। तो इसमें एक लाइन लिखिए कि आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित है। कितने लोगों ने सुबह उठ के महसूस किया कि थैंक यू गॉड मैं आज जिंदा हूँ। सुबह उठो तो आपने रियलाइज किया है कि मैं जिंदा हूँ। कभी नहीं किया होगा। थैंक यू सो मच। कई लोग नींद में निपट लेते हैं, चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो हम उठते हैं ना, सबसे पहले तो ये बोलना था कि थैंक गॉड मैं आज जिंदा हूँ। और फिर ना ये दिल को खुश रखने वाली रखना चाहिए। बोलते हैं ना दिल को खुश रखो। इसका भी एक चैप्टर है। कभी हमने हार्ट को भी थैंक यू नहीं दिया, ग्रेटिट्यूड करना। वो ग्रेटिट्यूड करके जब फीलिंग लाते हैं ना हार्ट में, तो वो काम करने लगती है आपकी लाइफ में। तो हम जिंदा है तो हम उसका भी ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाते। इवन राजन शाह जी के ब्रदर, छोटे ब्रदर नींद में चले गए। उनके छोटे भाई थे, वो नींद में एक्सपायर हो गए। उनको जबकि बहुत मैराथन रनर थे वो। आपको लगता है कि दौड़ने से, वॉकिंग करने से, सब योगा जिम करने से मैं फिट रहता। ही वॉज अ मैराथन रनर। अमेरिका में इधर सब जगह मैराथन दौड़ते थे। बट एक दिन हो गया। सो बी ग्रेटफुल कि आप रोज उठते हैं ना, सबसे पहले आपकी जो प्रेयर है वो करो। बट जिंदा हूँ सबसे पहले उसके लिए प्रेयर करिए। यस प्लीज। आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। यस। तो आपके अगर कुछ सिचुएशन खराब है ना, अगर आपके पास पैसा और हेल्थ ठीक नहीं है, तो आपने सोच लो कि आपने पैसे की तरफ ही ध्यान दिया, अपनी हेल्थ की तरफ। हेल्थ को कभी ग्रेटिट्यूड नहीं दिया कि मैं, मेरे हाथ है, मेरे पैर है, मेरी हेल्थ है, मेरी किडनी अच्छी चल रही है, थैंक यू। ये आपने कभी महसूस नहीं किया। या तो आपकी हेल्थ अच्छी है, पैसा नहीं है, तो आपने हेल्थ की तरफ बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहे। आपने यहाँ पे पैसे को नहीं किया। जैसे बोलते हैं ना, पैसा ही भरपूर है, पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा तो हाथ की, क्या बोलते हैं ना, आई वोंट वांट टू से दैट। मैल है। मैल है। नहीं नहीं, बोलना नहीं है मेरे को। हम लोग ना रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने आप को। बस समझ गए ना बात, मैं वहीं तक आके छोड़ दूंगा। तो ये चीज होती है। आप ऐसा बोल भी रहे ना तो यू शुड नॉट से दैट। तो आप सोच रहे हाथ की है तो ठीक है, रगड़ लो अब हाथ को अपने। तो ये जो शब्द हम लोग जाने अनजाने में इतने बिल्कुल केयरलेसली बोलते थे ना, अब आपको ना इसका सबसे पहले अवेयरनेस आएगा कि ऐसा नहीं बोलना है और ऐसा बोलना है। इसके बदले में बोलना क्या है।
वो आपको अवेयरनेस ये बुक दिला देगी पूरा। देन यू हैव टू प्रैक्टिस, और इसीलिए हम साथ में बोलते हैं कि अपने एक स्ट्रक्चर बनाओ, आसपास के लोगों को बनाओ, सो डेट आपको वो करेक्ट करते रहे, अरे तू क्या बोल रहा है। तो मेरे साथ तो मेरा ऋषि रहता है हमेशा, बेटा वो हमेशा कुछ भी ऐसा नहीं कि मेरे से नहीं होता, मेरे से भी निकलते हैं, बट जब हम लोग स्ट्रक्चर में रहते हैं ना तो कोई ना कोई एक दूसरे को संभाल लेता है। सो इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप अपने साथ वालों को धीरे धीरे जोड़ते रहे। अदरवाइज क्या होता है, जैसे जिनका क्वेश्चन था कि मैं तो हो गया पॉजिटिव, बट आजू बाजू के लोग बहुत नेगेटिव बात करते, मैं क्या करूं, तो वो हम वहां फंस जाते। फिर आप बहुत बढ़िया हो जाता है आपका, आप ऊपर आने लगते, बट आपके घर के लोगों को नहीं मालूम कि आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल रहने में रहे, ऐसा होता ही नहीं, उनके मन में आता है। तो इसीलिए सबको जोड़ते रहो, और बाद में जैसे जैसे समय बढ़ता ना, आप सीखते रहते हो ना, तो आपको इनको इग्नोर करना भी आ जाता है, डोंट वरी। बट क्यों इग्नोर करना ना, उनको भी साथ में ऊपर उठा लिया तो बहुत अच्छी बात है, राइट? यस प्लीज। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट हैं। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर और कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल, पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है, और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं और हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। यस, दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, लिखा है, राइट? हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, यानी हमारी प्रैक्टिस ही गलत है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, खोना नहीं होता है, आपको देना होता है। व्हेन यू गिव, इट कम बैक्स टू यू, मे बी इन मल्टीपल वेज। तो आप दुख दोगे तो उतना मल्टीपल वेज में भी आएगा, आप सुख दोगे किसी को तो सुख आएगा, पैसा दोगे पैसा आएगा, रिलेशंस मेंटेन करोगे रिलेशंस आपको डबल आएंगे। तो हमारे बहुत सारी है ना, और एक है समय से पहले समय से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। ये भी बहुत रॉन्ग, इसको हम लोग सोचते हैं कि ठीक है ना यार, और अलग ही से बैठ जाते हैं, अरे मेरा समय आएगा तभी मिलेगा, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो समय को रोकता कौन है? हम ही रोकते हैं, हम बैठ गए, समय का रास्ता वो आएगा क्या? समय को आप ही को लाना है। ये सेशन पे भी जब मैं लोगों को जोड़ने बोलता हूँ ना, तो मुझे बहुत जन बोलते हैं, अरे जिसका समय आएगा ना तब करेंगे। वैसा नहीं होता समय, देखो अभी भी बहुत सारे मौके आपको लाइफ में ना कुछ बनने के मिले रहते हैं, राइट? आपको यूनिवर्स है ना बहुत बार मौके देता है आपको, बट आप उसको ग्रैब नहीं कर पाते, आप उसको समय पे ना उसको कैच नहीं कर पाते, बाद में पछताते उस समय मैंने कर लिया होता। अभी भी बहुत लोगों को मौके मिल रहे हैं, अभी भी मैजिक बुक में अगर आते हैं, ये भी एक मौका है, अगर वो सोचता नहीं ना ठीक है ना बाद में कर लूंगा, ही इज लूजिंग दैट मच पीरियड ऑफ टाइम। मेरे लाइफ में तो मेरे को आज तक कोई रिग्रेट नहीं है, बस ये मैजिक बुक मैंने जस्ट इतनी लेट मिली मुझे, उसका था मुझे थोड़ा सा गुमान, बट जब मैंने करा तो उस समय में 55 ईयर्स का था। तो मैंने सोचा अभी भी कुछ लाइफ कम नहीं बची, बहुत मजेदार लाइफ बची, तो थॉट प्रोसेस देखो कैसे चेंज होता है। सेकेंड टाइम जब किया तो मतलब यार अभी भी तो बहुत बचा है अपना, लाइफ जो हो गया हो गया। तो दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। यस प्लीज। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसीलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते, तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो देखो हल्के में ना ले बुक को, तो लिखा है कि आप अगर हल्के में लोगे तो आपको आपको भी हल्के में लिया जाएगा। और मेरी बात को भी ना हल्के में मत लीजिए, ये इसको बहुत शिद्दत से करिए, असाइनमेंट करिए, सीधे होके बैठ के करिए, काम करते करते मत सुनिए, बैठ जाइए। आप जो जिसको ऐसा लगता है हमको सुबह टाइम ही नहीं है,
तो आपके पास बहुत टाइम है, आप टिकटॉक देखते हो, फालतू के वीडियो देखते हो, सीरियल देखते हो, न्यूज़पेपर जो नेगेटिव न्यूज़ पढ़ते रहते हो, बहुत टाइम है। वो टाइम जब आप ये बुक सिंसियरली करोगे ना, तो आप इम्पोर्टेंट काम तो करोगे ना, आप नहाना खाना पीना सब तो करोगे, तो आपको वो फालतू काम टाइम आप ही आप कट जाएगा, मतलब वो हट जाएगा आपको उसमें जो आप फालतू करते थे, और आपका अच्छा काम आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सुबह का टाइम नहीं, अरे थोड़ा उठ जाओ ना जल्दी। आपको अगर लाइफ अगर अच्छी बेहतर जीना है, नहीं तो रगड़े वाली जिंदगी तो चली रही है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे तो आपकी लाइफ ही नहीं है, लेकिन जैसी जो चल रही है और ये क्वालिटी में आप फर्क देखोगे। यस प्लीज। निश्चित रूप से आप जीवन में कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में अमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा तथा उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। यस, जीवन शैली इन सेल्फ एक्ट, नॉट इन सेल्फिश एक्ट, राइट। अब अगर अपने आप को इस जीवन में आप आए ना, तो कुछ बनना आपका कर्तव्य है। यानी आपका ऐसा नहीं कि आए और चले गए। जैसे कुछ बनना मतलब ऐसे नहीं हस्बैंड बन गया मैं वाइफ बन गई, वैसा नहीं। कुछ बनना मतलब कुछ वाई में किसी ने याद करना चाहिए आपको कि वाह वो था बंदा। तो ये आप सिर्फ सिंपल लाइफ जीने के लिए नहीं आए, राइट। यस प्लीज। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। अ, प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वह है धन्यवाद। वह मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का अभ्यास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना ये चाहिए कि वह आपकी स्क्रीन आगे करना पड़ेगा, वह आपकी पहचान बन जाएं। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। यस, आपकी पहचान बन जाना चाहिए। ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, धन्यवाद। लोग में पहचानना चाहिए, अरे वो ना हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहता है, हमेशा थैंकफुल रहता है। आपकी पहचान बनना चाहिए। तो आपको ना जानबूझकर आपको अभी फिलहाल थैंक यू बोलने के अवसर ढूंढना है, जानबूझकर। आपको अभी फीलिंग नहीं आएंगी, आप सिर्फ थैंक यू बोलेंगे। जो धीरे धीरे ये बुक आपको फीलिंग्स लेके आएंगे। मैं आपको बोलूंगा फीलिंग से बोलो, तो अभी यू वॉन्ट अंडरस्टैंड। अगर आप नए फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ये बुक आपको ला देंगे फीलिंग्स की। तो अभी फिलहाल ना प्रैक्टिस करिए कि मैं कहाँ कहाँ किसको थैंक यू बोल सकता हूँ, किस किस चीज के लिए थैंक यू बोल सकता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करिए। और मैंने कल जैसे बताया था, खुश रहने के ना बहाने ढूंढिए, खुशी माहौल में रहिए। अगर कहीं गलत न्यूज है उसको मत पढ़िए, अवॉइड करिए। नेगेटिव न्यूज अवॉइड किए, नेगेटिव सीरियल पिक्चर एनिमल इस टाइप की पिक्चर मत देखिए। आप कॉमेडी पिक्चर, खुश रहने के अच्छे लोगों के साथ मिलिए। ये आपको वर्क करेगा। नहीं तो क्या होगा, हम यहाँ आपको बुक बना रही है पॉजिटिव, आप फिर नेगेटिव में मिल जा रहे हो, फिर न्यूट्रल हो जाएगा वो, आप ऊपर नहीं आओगे। तो आप पुरानी जो प्रैक्टिस है ना उसको कम करिए। जहाँ आपको मालूम है कि यार ये ठीक है, नेगेटिव था, ये पेपर पढ़ना मतलब थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, सुबह का टाइम चलो ये सेशन कर लेता हूँ। या सीरियल अगर देखोगे तो घूम घूम के वही वो चीज घुमाते रहता है आपको। पता नहीं आप लोग कैसे देख पाते सब लोग। तो अवॉइड करिए ये, इस पे ध्यान दीजिए, तो आपको ना ज्यादा ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि आपको कोई ना मेजरमेंट नहीं है इसका कि किसको 1 लीटर हुआ फायदा कि 2 लीटर फायदा हुआ। बट आपको एहसास होगा भी नहीं कि मेरे को कितना फायदा हो, क्योंकि आप किसी से कंपेयर भी नहीं कर सकते उसको कितना हुआ। बट लोग जब शेयरिंग करना स्टार्ट करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा अरे इसको इतने कैसे फायदे हो रहे हैं, मेरे को क्यों नहीं हो रहे। अब एक 10-12 चैप्टर होने के बाद है ना, नए लोग भी शेयरिंग करते हैं। पुराने लोग तो अभी बोलूंगा तो चालू हो जाएंगे, इसलिए हम लोग शेयरिंग नहीं लेते शुरू में, राइट। यस प्लीज। जादुई फार्मूला। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। कृतज्ञता यस। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता एक भावना है।
कृतज्ञता एक भावना है। Yes, yes, एक सॉरी। मिनट। Gratitude is a feeling and feeling is the fuel. जो आपको गाड़ी में पेट्रोल होना ना आपको आगे ले जाने के लिए, तो ये फीलिंग्स है ना आपको आगे ले जाएंगी। फीलिंग्स आपको कनेक्ट कराएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी डेवलप करेगी कनेक्ट होने के लिए, राइट। तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कि कैसे फीलिंग्स को हम डेवलप करना है। मैं कल भी बताया था कि ये पूरी चीज थॉट्स एंड फीलिंग्स के ऊपर काम करती है। आपके थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीविंग, चॉइस, आपकी चॉइस है कौन सी लाइफ जीना है। आप बोलेंगे ऐसे कैसा मेरी चॉइस है, आप महसूस करोगे बाद में, ठीक है। तो ये सब चीज पे हम वर्क करते हैं, ये बुक उस पर वर्क करती है। तो इसलिए एक एक चैप्टर को आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से करना है। यस प्लीज। कृतज्ञता एक भावना है, इसीलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य ये है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि ये आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। यस, भावना बोले तो कॉलेज वाली भावना नहीं, राइट। फीलिंग्स, फीलिंग्स वाली भावना। आप जितने जल्दी आप फीलिंग्स में आओगे उतने जल्दी आपको ये बुक ना आपके काम आने लगेगी। देखो मैं ना सिर्फ एक जरिया हूँ बुक को आपको कनेक्ट कराने का। मेरे को आप बाबा बाबा मत समझना, मैं सिर्फ आपको बुक को एक्सप्लेन करूंगा जितनी मुझे समझ में आई। मैं इतने मेंटर्स से जो सीखा हूँ, प्लस मैंने भी इसमें जो चीज मेरे को ढूंढी है और मैंने ऐड किया उसमें, मैं उसको आपको बताऊंगा। आपको एडवांटेज ये है कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स लोगों के साथ में सीखा हूँ। बस उसके बाद आई हैव ए वेरी गुड ऑब्जर्वेशन की और भी मैंने उसमें जीत जोड़ी। तो आपको जो मसाला मिल रहा है ना, ये सब मेंटर्स लोग का जो बेस्ट पार्ट मैंने उठा के पॉइंट्स नोट किया है। उसके बाद मैंने भी अपने जो ऑब्जर्वेशंस है इस बुक को समझने के बाद वो ऐड किया है। तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा रेडीमेड मसाला मिल रहा है, राइट। बट सीखना करना आपको है। हम और सिर्फ ये बुक है ना आपको बताएगी तरीका, करना आपको है। यस प्लीज। जब आप ये जान लेंगे कि इसमें कितने अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट और आपके लिए ना खुशखबरी की बात है। ये वाला जो पैरा है ना, कि इतना सिंपल है, जब आप शामिल हो जाएंगे कितना आसान है, आपको बाद में रह जाएगा कि इतना इजी था क्या। तो ये यार मैंने पहले क्यों नहीं कर लिया, पहले क्यों नहीं मिली मुझे। हमारे एक इंजीनियर है नागपुर में, एक अभी रिटायर हो गए। वो हमेशा ना बहुत फ्रेश पॉजिटिव रहते हैं और कभी भी किसी के बारे में मैंने उनके साथ में सुना नहीं कि ये आदमी गंदा है बुरा है, वो सब अच्छा है बोलते। तो मैं याद एक बार उनको बोला सर आपको सभी अच्छे लगते हैं। बोले यार मेरे को अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने ना बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करी थी। महेश गुप्ता सर उनका नाम है। बहुत क्या क्या उन्होंने किया। तो मेरे को एक दिन बोले थे यार विजय, मैंने क्या क्या किया ये लेवल पे आने के लिए, और ये बुक तो ऐसी ला देती है बोले। यानी इससे अच्छी चीजें नहीं, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी अगर मेरे को मालूम पड़ता था। वो योग साधना क्या क्या करते थे, और ये इतना सिंपल वे है तो लोग क्यों नहीं जुड़ते। मैं बोला सर पता नहीं क्यों नहीं जुड़ते। तो बहुत आप लोग में भी जिसने जोड़ने की कोशिश की है, थोड़ा सा एफर्ट लगता है, उनको नहीं मालूम कि क्या है। तो आप उनको ऐसा बताइए कि मेरे बोलने से सिर्फ 12 चैप्टर करना बोलना, उसके बाद में आप 28 बोलेंगे ना तो भाग जाएगा। सिर्फ 12 चैप्टर करना और 1 घंटा देना है। इट्स सो सिंपल, राइट। यस प्लीज। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं कर सकते। यस, इफ यू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड अ लिटिल योर लाइफ विल चेंज अ लिटिल। अगर इसकी प्रैक्टिस अगर आप थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपकी लाइफ थोड़ी थोड़ी चेंज होगी, और आप उसकी स्पीड बढ़ा दोगे ग्रेटिट्यूड की, तो आपकी लाइफ और बढ़ती जाएगी। और उसमें आप अगर अच्छे से
जो लोग कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं वो उनके तो लाइफ में बिल्कुल रॉकेट लग जाते हैं। सो यूनिवर्स के पास है ना देने के लिए बहुत कुछ है, राइट। सनलाइट है, एयर है, सब है, लेकिन हमने कभी उसका ग्रेटिट्यूड नहीं किया। देखो धूप भी है ना, जैसे ना आप बोलोगे कि अरे मैं मेरे को कैसा मिलेगा, सबको फिर अगर मिलना है, सबके पास इतना पैसा कहाँ है, बहुत है। आप ये आपको सोचना ही नहीं है कि मेरे को कहाँ से मिलेगा। सनलाइट भी जो है ना बहुत है। जैसे बाजू वाले ने सोलार लगा दिया तो आपको ऐसा थोड़ी होता है ना कि आपके इसमें सोलार आपका काम नहीं करेगा सिस्टम। इतना है देने के लिए। जैसे मैं एक जो फील्ड में हूँ, अगर सोचूं कि दूसरों को मैं बता दूं, अरे फिर मेरा बिजनेस वो ले लेगा, ऐसा नहीं है। उसको इतना अबंडेंस है हर हर किसी को देने के लिए। कंपटीशन नाम की चीज नहीं है, बट आपको मांगना सीखना है। अभी हम सीखेंगे कैसे मांगते हैं। हम सीधा जाके 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा, मैं इतने लोगों का ऐसा कर दूंगा, मैं आपको बाल दे दूंगा, क्या क्या बोलते हो, वो तरीका नहीं है। मेरे को भी प्रेयर करना नहीं आता था, मैं अब तक बस ऐसे कुछ बोल लेता था कि सबको खुश रखने की शक्ति दो। तो शायद उनने सुन लिया तो मेरे को इस फील्ड में डाल दिया कि जा आप खुश करते बैठ सबको, राइट। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं खुद की प्रेयर ऐसी, तो मेरे को दोस्तों ने बोले तू सबको ये प्रेयर करता ना। मैं ऐसे डिस्कस कर रहा था कि मेरे को प्रेयर करना नहीं आता, तो मैं ऐसे ही बोलता, तुम लोग क्या बोलते हैं? तो बोले इसलिए, बोले तू सबको खुश रखने के चक्कर में ना खुद ही दुखी रहता। तो मैंने फिर वो प्रेयर बंद कर दिया था, लेकिन सुना होगा उस समय में। तो आज मैं ये सेशंस ले रहा हूँ। तो आपको है ना ये प्रेयर, मेरे को अब प्रेयर करना आ गया कैसे करना है। नहीं आती थी मुझे प्रेयर करना। बहुत सिंपल है। मेरी वाइफ ले जाती थी मंदिर, तब मैं जाता था, फिर मैं बोलूँ क्या। उसको देखता था, बहुत श्रद्धा से करती थी, ठीक है मेरा भी इससे कर ले रही है। तो बहुत सिंपल चीज है, आपको सब चीज समझ में आएंगी। हम यहाँ पे कोई भी धर्म को मानो मत मानो, शिव जी को मानो उसको मत मानो, कुछ नहीं बताएंगे ना आपको। दारू मत पियो नहीं बोलेंगे, नॉन वेज खाओ मत खाओ, कुछ नहीं। बस आपके जो चीज आपने यहाँ भर लिया है, प्रोग्राम हो गया है, ये बुक आपको धीरे धीरे रीप्रोग्राम करेंगी। सो लेट्स कैरी ऑन फॉर दिस लवली जर्नी। यस प्लीज। यानी आप ना अपने दरवाजे खिड़की खोल के रखो। सनलाइट तो बहुत है, राइट है, बहुत है, लेकिन आप दरवाजे खिड़की बंद करके रखेंगे और चादर ओढ़ के सो जाएंगे तो आपको सनलाइट मिलेंगी क्या? तो आपको अपने आप को खोलना है, सीखना है, सुनना है, तब आपको फायदे होंगे, राइट। तब आपको सनलाइट मिलेगी। यस, एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना है। यस, जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, उसके अनुरूप जीना है। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, राइट। जैसे कल भी बताए थे, बहुत सारी चीजें, नॉलेज नॉलेज रखना है अलग बात है, उसको यूज करना है। यस प्लीज। जॉन एफ इस कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति। इस पुस्तक में 28 अब जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप ये भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं से कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। यस, इस पे भी एक पूरा चैप्टर है कि नेगेटिव सिचुएशन आएंगी आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगी, बट छू के चले जाएंगे आपको, और आई भी तो उससे कैसे बाहर आना, थोड़ी देर में आपको आ जाएगा। और कभी भी नेगेटिव सिचुएशन में फर्स्ट अभी आपको एक स्टेप दे रहा कि नेवर एवर रिएक्ट इन नेगेटिव सिचुएशन। अगर नेगेटिव सिचुएशन आती है ना तो एकदम से रिएक्शन मत दो आप, जस्ट वेट ऑन, होल्ड ऑन। हम क्या होता है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, नेगेटिव उसमें कुछ भी बोल देते, किसी को चिल्ला देते हैं और वो सिचुएशन बिगड़ती जाती। जस्ट काउंट करिए 10 तक। सामने वाले ने किसी ने बोला भी अगर आपसे छोटा है उम्र में, तभी भी थोड़ा सा वेट करिए, कुछ भी मत बोलिए उसको। 10 सेकेंड काउंट करिए आपका। तो वो मोमेंट ही रहता थोड़ा सा, बोलते हैं ना फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट, कुछ टाइम रहता। थोड़ी देर आप शांत ऐसा सांस ले लिए, लंबी सांस लेना सबसे बेस्ट वे है। या बड़े है भी आपसे बोल दिया तो ओके,
काउंट करिए, 20 तक काउंट करिए। और किसी लगा बहुत गुस्सा है तो 30 तक करिए। अगर वाइफ सामने है तो काउंट करते रहिए, राइट। यहाँ पे ही खुशी छुपी रहेगी, राइट। सो दिस इज वेरी सिंपल। और आपको ना ये नौकरी, संबंध, क्रांति, सब चीज आपको बहुत सिंपल लगने लगेगी कि अच्छा इतना इजी है। यस प्लीज। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो ये आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के लिए जिस अवसर को अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना होने पाए, ये सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सरोपार हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। यस। तो आप अगर ये प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये ऊपर ऊपर लेके जाएगा। और आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं तो अब सीख गया, तो आपकी वो गलत फहमी है। ये प्रैक्टिस आपको धीरे 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 करते रहना पड़ेगा। और आप धीरे धीरे ऐसे लेवल पे जाओगे कि आप कभी महसूस नहीं कर सकेंगे इसके पहले। तो बहुत लोगों को लगता है, मालूम है, कि जब इस सेशन में जोड़ना बोलते हैं ना, हाँ मुझे को तो पता है, पॉजिटिव बोलना पड़ता, पॉजिटिव रहना पड़ता, बट इज इट पॉसिबल? ऐसे बोलने से कल से मैं बोलूंगा कल से सब पॉजिटिव बोला करूंगा, आप बोल सकोगे? पॉजिटिव रह सकोगे? और जिसको ना डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी नहीं होती, राइट, वो नेगेटिवनेस भरा रहता है। कोई कभी जिंदगी में ना डिप्रेशन के नाम से डॉक्टर के पास नहीं जाना, क्योंकि उस एक्चुअली उसकी दवा नहीं है, उसका ना क्या इलाज सीधा यहीं से आप खुद कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। तो वो फिर ना डॉक्टर भी सोचता है ठीक है तुमको नींद की दवा, इस टाइप की दवा दवा दे दे के ना वो वैसा नहीं निकलते, आपको खुद को निकलना होता है उसमें से। और जो सेवा करता है ना, कभी देता है ना, उसको कभी डिप्रेशन, जो खुद के बारे में हमेशा सोचता है ना, वो एक डिप्रेशन में जाता है। तो आपको सेवा करते रहोगे ना, आपको कभी डिप्रेशन मिल जाओगे। और अगर ये बुक कर लिया तो मेरा दावा है कि लाइफ लॉन्ग में आप कुछ थोड़ी देर के लिए भी मोमेंट में आप डिप्रेस नहीं होंगे। कितनी भी बड़ी आफत आ जाए ना, आप थोड़े दिन में बाहर निकल जाओगे। दिस इज माई चैलेंज। अभी हमारे पार्टिसिपेंट है, वो उनके साथ कुछ हो गया था इस तरह से, तो उनके लाइफ पार्टनर चले गए, तो बट उनने बोली कि सर मैं इतनी फास्ट ऊपर है ये ग्रेटिट्यूड करते 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 कि मैं सोच नहीं सकती। यस प्लीज। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। यस। ग्रहण करता क्या था मतलब कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड, फोकस ग्रेटिट्यूड। ये अभी आपको नहीं समझेगा, ये सब बता रही है बुक में आगे आगे कैसा है। फिर आपकी इच्छा है कि आपको लाइफ में बहुत जम के लाना है, तो फिर कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करिए। नहीं ठीक चल रहा है, बढ़िया, मैं खुश हूँ, इसी में खुश हूँ, तो इट्स ओके। देखो सबकी ना ड्रीम्स और ये कार बंगला ये नहीं रहता, किसी किसी को ऐसा लगता नहीं मैं बस सुकून से रहूँ, तो दैट्स ओके ना। तो उसको तो बहुत सिंपल है, 2 चैप्टर रोज करिए आप, जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स है ना, आप लाइफ लॉन्ग करते रहे, आप हमेशा खुश रहोगे, इतनी गारंटी है मेरी। हाँ आपको कुछ पाना है तो भी और बहुत सारे उसके ऑप्शन से चैप्टर्स है, उसको साथ में करिए। इट्स वेरी सिंपल। यस प्लीज। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है, तथा आप अपने सपनों को, जो जीवन चाहते हैं, उसे पाना कितना आसान है। यस, बहुत सिंपल है, पढ़िए आगे। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है, स्क्रीन स्क्रॉल करना पड़ेगा। आगे। और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते तो ये जादू काम नहीं करेगा, और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआत 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे।
Yes. 12 chapters will set the magic of gratitude immediately in motion in your life. ये 12 चैप्टर्स है ना, आपको मोशन में डालेंगे आपकी लाइफ में। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ 12 चैप्टर्स आप सिंसियरली बैठे शिद्दत से करिए। स्कूल में आपने सब पढ़ाई किए होंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ये वो फिजिक्स, पता नहीं आपकी लाइफ में क्या काम आए। मैं बहुत बार वंडर करता हूँ कि साइन थीटा कॉस थीटा मैं कभी यूज किया करके लाइफ में। आपने वहां क्वेश्चंस के कई क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं जो आपकी लाइफ में शायद काम नहीं आएंगे, लेकिन ये है ना, बहुत आपको ये 12 चैप्टर्स को बहुत सिंसियरली करो तो आपको आप ये मोटिवेशन मिलेगा आगे करने के लिए। तो जो स्कूल कॉलेज में जो किया नहीं किया, पढ़ाई ढंग से नहीं किया, इसको सिंसियरली करिए, बस जीने का सार आपको मिल जाएगा इसमें से। यस प्लीज। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलना देखेंगे। यस, पहले 12 आपके पुराने पास्ट और प्रेजेंट को आपके सेपरेट करेंगे, प्लस 10 जो चैप्टर रहेंगे नेक्स्ट आपके, आपको कैसी चीजें हासिल करना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, कुछ पाना कैसे है, वो सिखाएंगे। तो आप है ना, पहले 12 चैप्टर्स ना, सर मेरे बेटे के लिए कैसा, मेरे बच्चे के लिए कैसा, मेरे हस्बैंड के लिए कैसा, ये अभी आपको फर्स्ट 12 चैप्टर्स आपको अपने खुद के लिए करना है। जब तक आप पावर नहीं गैदर कर पाएंगे, आप दूसरों को नहीं कर पाओगे। उनको भी कराना है, उनके लिए कुछ पावर जनरेट करना, तो उनको खुद को बैठा दो, उनको भी बैठा दो, तो वो अपने लिए खुद के लिए, ये है ना, आप अपने खुद के लिए कर सकते हैं फर्स्ट, फिर आपको बहुत ज्यादा पावर जनरेट करना पड़ेगा, तब आप दूसरे के लिए कर सकते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए कैसा करूँ, क्या करूँ। तो फर्स्ट वर्क फॉर योरसेल्फ। जब आपको खुद को फायदे होने लगेंगे ना, तो आपका बिलीव बनेगा, फिर आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ेंगे तो यू विल गैदर दैट मच पावर कि आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हो, आगे आगे चैप्टर में वो भी आपको सिखाएंगे। ठीक है, यस प्लीज। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उभरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। यस, आज के जो 6 चैप्टर है वो आपको अलग लेवल पे लेके जाएंगे। सीनियर चैप्टर्स है, वो अगर आप अभी करने जाएंगे आपको नहीं समझ में आएगा, वो इसके साथ सिंक्रोनाइज होगा। इसलिए एक भी चैप्टर आपने मिस नहीं करना, क्योंकि आपको नहीं समझेगा कि मुझे क्यों नहीं आगे की बात से समझ में आ रही। तो हर चैप्टर को अगर जस्ट इन केस, मैं सबसे पहले बोलूंगा कि आप रिकॉर्डिंग मत देखिए, लाइव करिए, उठ जाओ थोड़ा सा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो है ना, लाइव में अलग कांटेक्ट होता है, इतने लोगों के साथ बैठते हैं ना, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती है। तो नेक्स्ट 6 चैप्टर आपको एहसास भी दिलाएंगे, आपको एक नए लेवल पे ले जाएंगे। तो बोलते हैं ना, जितनी गाड़ी में आपके पेट्रोल रहेगा उतनी गाड़ी चलेगी ना। तो आप जितना इसमें ग्रेटिट्यूड का पेट्रोल भरोगे ना, धीरे 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 धीरे, उतनी गाड़ी आपकी लंबी जाएगी। यस जी, यस प्लीज। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत स्क्रीन सुप्रिया जी स्क्रीन देखिए जरा। हाँ जी, पहले ठीक था साइज, एक्चुअली एक सेकेंड सेट करती हूँ दोबारा। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि आप आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाएं, फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं, जहां आप भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं, और इसके बाद आप चाहे जहां भी चले जाएं, जादू होने लगता है। यस, सो ये पोर्टेबल है कृतज्ञता। आप ऐसा नहीं कि अरे मैं तो आज रखना ही भूल गया सूटकेस में, कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो आपके साथ चलेगा जब आप कृतज्ञता में आ जाओगे ना। तो बहुत सिंपल है, अभ्यास भी बहुत सिंपल है। बहुत से लोग डरा देते हैं, उस असाइनमेंट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अरे आपकी दिनचर्या को डिस्टर्ब नहीं करेगी ये। आपकी दिनचर्या में आपको सिर्फ बताएंगी आप ऐसे चल रहे हैं तो किसी को अप्रिशिएट करिए। बहुत सिंपल सिंपल चीज है, आज ये करिए। यानी आपको कुछ काम रोक के करना पड़ेगा ये जरूरी नहीं है।
हाँ, अगर आप और फास्ट करना चाहते हो तो आप बैठ के ना ये प्रैक्टिस कर सकते हो एक्स्ट्रा। लेकिन आपको ये 28 दिन है ना, आपको बहुत सिंपल वे में आपको लाइफ को कैसे चेंज करना है कि कुछ कुछ आपसे क्रिया कराएंगे, कुछ ये कराएंगे, बहुत सिंपल। राइट? ओके, यस प्लीज। सर एक सेकंड सर, स्क्रीन यदि शेयर। आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं तो यदि इस आप बात एक भी यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। यस, तो इसीलिए एक भी दिन मिस नहीं करना। अगर जस्ट इन केस कुछ काम से अगर लाइव आप नहीं जुड़ पाए तो रिकॉर्डिंग जरूर करना। कि हमारे एक दुबई से पार्टिसिपेंट थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वो दुबई में वो बोले कि मेरे को आधा सेशन सर मैं आपके सुन पाती थी और फिर बच्चों को छोड़ के वापस आती थी और फिर पूरा रिकॉर्डिंग देख के मैं पॉइंट्स जो जो अच्छे लगते थे नोट करती थी। इस तरह से वो ना वो 2 बार एक ही दिन में 2 बार को बुक रीड कर चुकी रहती थी और उनको इतने फायदे हुए कि वो हमारे रिट्रीट हुआ था कैलकाटा में, तो दुबई से 8 लोगों को लेके वो कैलकाटा आई थी रिट्रीट अटेंड करने। तो आपकी शिद्दत आपको लेके जाएगी ऊपर। आप अगर हल्का से हल्के में लोगे, इट्स नेवर गोइंग टू वर्क फॉर यू। यस प्लीज। तो 3 दिन पीछे जाने से अच्छा एक भी दिन मत मिस करिए क्योंकि ये कनेक्टेड है, एक एक चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। यस प्लीज। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा क्योंकि वह सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि ये कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। यस यस, पढ़िए। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते, तो आप दूसरे तरीकों से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंधित हो जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हैं। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के सातों दिन कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं, और या सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। ये पैराग्राफ है ना, इस पे ज्यादा ध्यान मत दो। ऑप्शंस बताया, फिर आखिरी में लिख भी दिया कि आपको फायदा लेने में ज्यादा समय लगेगा तो क्यों उसके उसमें जाना है। हम रूटीन चलेंगे, पूरे चैप्टर्स करेंगे और पूरे की प्रैक्टिस आपको समझ में आएंगी। फिर आप डिसाइड करना 28 दिन के बाद कि मेरी रिलेशन में मेरे को काम करना है कि हेल्थ में काम करना है कि पैसे की तरफ काम करना है। 3 चीज होती है लाइफ में इंपॉर्टेंट। हमको सबसे पहले लगता है कि पैसा, पैसा नहीं है। पहले रिलेशन, फिर हेल्थ, फिर मनी। ये बुक में भी वो सीक्वेंस चलता है। यस प्लीज। एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें, तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के विषय में खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए उस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है तो उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। यस, पढ़िए पढ़िए आगे। से स्क्रीन स्क्रॉल करने 28 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या इसका आपका जीवन एक मिनट, एक जो लाइन है इसका मीनिंग ऐसा है, क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? मतलब बहुत ज्यादा ग्रेटफुल, बहुत ज्यादा कृतज्ञ, थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड,
ये एक लिमिट के बहुत ज्यादा बाहर तो नहीं हो जाएगा, किसी किसी का क्वेश्चन आता है, तो ये बिल्कुल नहीं। आप जितना करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। कभी ऐसा फीलिंग आती है अरे मैं बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड तो नहीं कर रही प्रैक्टिस, तो आप है ना अल्केमिस्ट बन जाओगे। वो बोलते हैं ना जिसको छुआ वो सोना हो जाता। आप उतनी प्रैक्टिस करोगे तो आपके काम, जैसे बहुत लोगों को 4 दिन लगते हैं ना, आपको 4 मिनट लगेंगे आपके काम होने में। क्यों? दैट इज द पावर विद इन यू, हमको नहीं मालूम। बाकी लोग रगड़े खाते रहते हैं, हमारे काम आसानी से हो जाते हैं। वो सृष्टि ना, आपको जब आप चाहते हैं ना, वो शाहरुख खान का जो डाला है कि कोई चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है उस चीज को आपको दिलाने में। तो जब आप सृष्टि से जुड़ते हैं ना, ये सब प्रैक्टिस करते करते, तो आपकी ना चीजों कैसे आपको मिलेंगी, यू डोंट हैव टू थिंक, डोंट हैव टू आस्क हाउ, वो आपको जस्ट अलाउ, आपको मिलेगी। तो कैसे ना कुछ ऐसा होता है, सिचुएशन बनाता है, सरकमस्टेंसेस बनते हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं, कुछ लोगों को आपके लाइफ में भेज देता है, और वो आपको वो खुद आके नहीं कान में बताएगा, याद रखना कि तू ऐसा कर ले। वो सिचुएशंस, इवेंट्स, सरकमस्टांसेस बनाएगा, कोई लोग आपको उस तरह से बात करेंगे, वो फिर आप सुनोगे, आपको हैव टू कैच द क्लू। और ये लाइफ में बहुत बार मिलता है हमको, लेकिन हम अवेयर नहीं रहते, छोड़ देते हो, फिर बाद में पछताते हैं, अरे यार उसने ही बोला था, सिचुएशन बनी थी, मैंने फायदा नहीं लिया। वो बना के देता है आपको सिचुएशन, बट वी डोंट ग्रैब इट। हम मस्त रहते हैं मजे में, और जो ग्रैब कर लेते हैं ना, वो ऊपर बस बढ़िया पैसे वाले हो जाते हैं, बहुत खुश रहते हैं कई लोग। कई लोग सिर्फ पैसे में रहते हैं, फिर संबंध की तरफ ध्यान नहीं देते वो लोग, तो संबंध खराब हो जाते हैं। तो ये बुक है ना, आपको पूरा बैलेंस करती है, संबंध, रिलेशन, हेल्थ और मनी। यस प्लीज। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क के नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं तो वह अद्भुत से कम नहीं होंगे। यस, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड रहता है हमको, राइट? सबको पता होगा। तो कॉन्शियस माइंड है ना, सिर्फ 5% काम करता है हमारा। चेतन मन, वो भी जो बहुत बड़े अल्बर्ट आइंस्टाइन और ये सब लोग थे, उनका शायद 6% कम करता है। 95% आपका काम आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो ये जो कृतज्ञता है ना, धीरे धीरे जो बता रहे, इसमें आप बीज बो दोगे ऐसा, तो वो ना आपको बढ़िया बीजा बोने का समय, मतलब आपको बीजा बोना आपका हाथ में है। बीज बोंगे तभी झाड़ आएगा ना। तो ये एक बीज बो दो आप, फिर देखो 28 दिन के बाद में आपको धीरे धीरे वो कैसा पौधा बड़ा होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आपका 95% काम करता है, और हम इस पर कभी ध्यान नहीं दिए इस पे। जैसे आप ब्रीदिंग करते, रात रात को सोते हो तो बोलते हो कि अरे मेरे भैया हार्ट बीट चलते रहना, सांसें मेरी चलते रहना, ब्लड सर्कुलेशन प्लीज कंटिन्यू रखना, नहीं तो मैं सो गया और आप भी सो गए। बोलते हो क्या? पलक हम जो झपकाते, हम कॉन्शियसली झपकाते हैं कि वो सब सबकॉन्शियस माइंड करता है। हवा एकदम से अचानक आई तो हम आंख बंद कर लेते, धूल उड़ रही है तो वो अलर्ट रहता है, और उसको आप जैसा बिहेव करोगे वो बेचारा वैसा काम करने वाला है। उसको आप अच्छे से रखोगे तो अच्छे से आपको रखेगा, आप उसको बहुत खराब परिस्थिति में रखोगे तो आपको वैसा रिजल्ट मिलेगा। तो हमको नहीं मालूम था कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब धीरे धीरे हम उसको सीखेंगे कि कैसे उसको एक्टिव करना है। ये ही आपके लाइफ में जादू लाने वाला है, सबकॉन्शियस माइंड। तो इसको हम लोग इस पे रीप्रोग्राम करके इसको कैसे धीरे धीरे रोज, जैसे हमने नागपुर में सेशन दिया ना, तो जैसे आपके क्या हुआ, बचपन में जब हम पैदा होते तो सबका थोड़ी ना माइंड नेगेटिव है। लो भाई आपको नेगेटिव बच्चा पैदा हुआ, लो भाई आपको पॉजिटिव बच्चा पैदा हुआ, बोलते हैं कैसा, ये लो शुगर वाला बच्चा पैदा हुआ। हम लोग का क्रिस्टल माइंड क्लियर रहता है बचपन में, बोलते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहते हैं। बाद में घर से, दोस्तों से, बाहर के वातावरण से, सीरियल, न्यूज, ये सब देख देख के उसमें कचरा भरना चालू कर देते हैं हम लोग। अब ये कचरा एक दिन में निकल जाएगा क्या? मतलब मैं अगर बोलूँ कि एक ही दिन में मैं तुम्हारे को ठीक कर दूंगा, इट्स अ फेक थिंग, यू नो।
तो आपको इसका एक प्रोसेस है ये, जो आपने अब तक भर लिया, नेगेटिव टेस्ट भर लिया, जो बोले वो सुन लिया, समझ लिया, आपके दिमाग में भरा है, आप सोचते कि मेरे को पॉजिटिव सोचना है, यू कांट, आप नहीं सोच सकते पॉजिटिव, ना बोल सकते। ये प्रोसेस है, यही प्रोसेस 28 चैप्टर है। आपको 28 दिन में धीरे 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 आपको ये प्रोसेस को, आपको आपका माइंड को, जैसे एक जार में गंदा पानी है, सॉरी, अब जार में अगर अच्छा पानी हम पैदा हुए तो अच्छा माइंड था ना, क्लियर माइंड था, उसको हमने पूरे मट्टी वाला पानी भर दिया, उसमें गंदगी भर दी है। अब मैं बोलूंगा कि इसको बगैर पलटा है, इसको क्लियर पानी करना है। जैसे आप सर नीचे सर आसन करोगे तो आपका क्या माइंड क्लियर हो जाएगा कि नहीं होगा, तो वैसे मैं बोलूंगा इसको वहीं रखते हुए क्लियर करना है। तो आप क्या करोगे, आप उसमें अच्छा पानी डालते रहो, कंटिन्यूस अच्छा पानी डालते रहो, रोज डालते रहो, रोज डालते रहो। तो क्या होगा, थोड़े दिन के बाद उसकी जो गंदगी है वो भी अच्छे पानी के साथ साथ कुछ गंदगी भी निकलती रहेगी। वो निकलते 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 आपको एक थोड़ी देर के बाद वो वाटर क्लियर हो जाएगा। राइट, यही प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं। आपको ज्यादा डोज नहीं देंगे, रोज एक चैप्टर, आप चैप्टर अगर बुक मंगा लिए तो देखो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे इसकी बुक मिलती है, प्लस हमने पीडीएफ भी आपको शेयर किया हुआ है। बट पीडीएफ में स्क्रीन पे आपको पढ़ना नहीं होगा, एक हॉट कॉपी रहे ना, तो आपको ना अंडरलाइन करना, ये सब रहेगा। और ये रोंडा ब्रांड जो है ना, इसने बहुत मेहनत करी है, इसको रॉयल्टी जाना चाहिए। बुक खरीदिए, बहुत मेरे ख्याल से 200 250 300 में आ जाती है, जिसके रेट चेंज होते रहते हैं। और बुलाते हो ना, 4-5 बुला दीजिए, क्योंकि आपको महसूस होगा कि अरे यार इसको भी देना था। क्योंकि कई बार बुक बुलाते बुलाते ना आपके 5-6 चैप्टर हो चुके रहते, फिर आपको दौड़ते आप इधर उधर। तो ये बहुत सिंपल है, इसको हम धीरे धीरे, एक प्रोसेस है। और मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जब तक बुक नहीं आती हम पीडीएफ डालें। जैसे कल का जो भी चैप्टर होगा ना, उसको आप पहले से पढ़ लो, और फिर मेरे सेशन होने के बाद आप फिर से पढ़ो, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएंगे, क्लियरिटी आएगी। राइट, तो 8:32 हो गए, 2 पेजेस बचे, क्या हम कर ले, क्योंकि मैं फास्ट भी जा सकता, लेकिन ये सब समझाना भी बहुत जरूरी है कि कल लेंगे तो फिर एक तीसरा दिन हो जाएगा हमारा। ठीक है, कैन यू राइट कि कल ले, चलो खत्म कर लेते हैं, फास्ट थोड़ा जाना पड़ेगा। यस प्लीज, तय चलिए। करें, आपके बट सपने क्या हैं? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वह आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसीलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और सूची बनाएं कि अपने जीवन में के हर क्षेत्र में दरअसल चाहते क्या हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, करियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितना चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, आपका काम केवल अपनी मनचाही चीज़ों की सूची बनाना है। आपका काम ये लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीज़ें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें, जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी, तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यस, कैसे मिलेगा ये मत सोचना है आपको। आपको ना सिंपल है, एक कॉपी पेन लीजिए और देखिए, अब आप ना ड्रीम्स लिखने जा रहे हैं, अपने अपने डिजायर्स लिख रहे हैं। तो ऐसे ही कोई बची हुई रजिस्टर का पन्ना वन्ना मत लीजिए, या उसी में किराना भी का भी लिस्ट लिख रहे हैं और ये भी लिख रहे हैं। एक बढ़िया कॉपी लो जिससे फीलिंग आना चाहिए। देखो आप है ना, मैं वर्ड्स बार बार बोलूंगा, फीलिंग, कि फीलिंग ही बहुत जरूरी है। बढ़िया सी अच्छी किताब लीजिए, अच्छा लिखने वाला पेन लीजिए, जो स्मूथ लिखता है, तो आपको लिखने में भी मजा आना चाहिए। तो पता चला लिख रहा रुक रहा, आपको इंटरेस्ट में ही आधा खत्म, आपका फोकस वहां चला गया। तो उसमें लिखिए आपके ना, जो आपके डिजायर्स है, ड्रीम्स है, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, सब लिखिए। ये मत सोचे कि ये लिखा हुआ है होने वाला है क्या, जस्ट डोंट आस्क हाउ, जस्ट अलाउ। तो आपकी जो भी डिजायर है, शादी करना है, घर बनाना है, कार लेना है, जो भी आपको लगता है कि ये मेरे को करना है लाइफ में, आप सब लिख दीजिए। कैसे लिखना है, आप जैसे जमता लिख दिए, जो सीनियर्स है उनको मालूम है कैसे लिखना है। जो फर्स्ट टाइमर्स है ना, आप लिखिए जस्ट, फिर हम सिखाएंगे कि इसको लिखना कैसा होता है और पाना कैसा होता है, इसकी टेक्निक क्या है। फिलहाल आप है ना, लिख तो लो। फिर बहुत सारे लोग है ना, ये लिख के बाद में बोलते सर मैंने खोल के देखा तो मेरी पूरी चीजें हो चुकी है, और एक पे मैं भी काम कर रहा हूँ। तो आप अपने, आज बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है कि आप अपने ड्रीम्स और डिजायर्स, आपको जो चाहिए, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी लिख सकते हैं आप।
यानी आपको किसी को शादी करना है तो आपको कैसा हस्बैंड चाहिए, आप वो भी लिख सकते हैं डिटेल्स में, माइन्यूट डिटेल्स में, राइट। तो आप लिखिए, बाद में हम उसको ठीक करेंगे कैसे लिखना है, कैसे डिजायर करना है, कैसा मांगना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, 5 स्टेप्स कैसे होते हैं मैनिफेस्टेशन के। बट आपको पहले आपके ड्रीम्स और डिजायर मालूम पड़ना चाहिए। नहीं तो आप ऐसे ही जी रहे तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट एवरीवन शुड हैव समथिंग इन योर लाइफ, तो आपको जीने का मकसद मिलता है। यस प्लीज। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं, तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं, तो शिक्षा के विस्तृत वर्णन लिखें। जिसमें ये शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकें, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं, तो उन देशों के विवरण लिखें जहाँ की आप यात्रा करना चाहते हैं। ये भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, क्या ठहरना चाहते हैं या और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं, तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं, तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं और ये भी कि कैसा आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं, तो ये स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने शरीर को या स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं, तो विवरण की सूची बनाएं और आप कैसा मकान चाहते हैं, हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं, जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। यदि कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायिक के रूप में सफल होना या आप चाहे जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं, उसे लिख लें और यथासंभव निश्चित करें। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीज़ें लिखें, बड़ी चीज़ें लिखें या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हैं, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएँ आएँ, तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें और जब आपकी इच्छाएँ पूरी हो जाएँ, तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीज़ें चाहते हैं, उन्हें सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। स्वास्थ्य और शरीर, करियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीज लिख दें। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं, तो आप इस तरह से निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। यस। देखिए, अभी ये ना आपको जो लिखना है ना, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। मैं थोड़ा सा एक्चुअली मेरा ऑफ हो गया था ये सिस्टम। तो आपको स्पेसिफिक अभी लिखना नहीं आएगा, बट आपको क्या क्या चाहिए हेल्थ में, अगर वो बोला ना कि आपको तरीके से लिखना है अपने स्वास्थ्य में क्या चाहिए, तो आपका शुगर, बीपी लेवल जो है, जो ठीक करना चाहती है, हीमोग्लोबिन लेवल, जो सब चीजें ना, ये भी एक डिजायर होती है। आप है ना, पैसे पैसे मत करना, कार बंगला में, पहले हेल्थ को भी देख लेना कि आपकी शुगर का लेवल क्या है, हीमोग्लोबिन लेवल क्या चाहिए, ये भी आप लिखिए। हम ना पहले जो मांगते ना, तो 80% लोग ना पैसे, बंगला, कार, बंगला ये सब मांगते हैं। अरे रिलेशन मांग लो एक बार, कि कोई रिलेशन सुधारना है ना, वो भी लिखिए कि मेरे को उससे रिलेशन सुधारना है, मेरे वाइफ से रिलेशन, मेरे ससुर से रिलेशन, मेरी सास से रिलेशन, ये भी आप लिखिए।
आई आई मैं कैसे बोलूं कि मैं आपको गारंटी देता है सब चीज होती है। आप लिखिए बस क्या क्या चाहिए। बच्चों से रिलेशन खराब है कई लोग, तो वो भी लिखिए। 15 चैप्टर आएगा 15 नंबर का, वो आपके रिलेशन को देखो कैसे जादुई ढंग से ठीक करता है। ये तो आपको धीरे धीरे लेके जाएगा। आप सीधा 15 चैप्टर करने जाओगे, इट वोंट वर्क फॉर यू। तो हर चीज जैसे है ना, आप कुछ दुकान में जा रहे हैं, आपको कुछ भी मांगे कि भैया अच्छे से कपड़े दिखाओ, आपको स्पेसिफिक लिखना चाहिए चाहिए क्या। वो बोलेगा क्या दिखाओ, अरे जब बढ़िया कपड़े दिखाओ यार। उसने आपको फिर साड़ी दिखा दिया तो आप बोलेंगे अरे क्या दिखा रहा है, राइट। तो आपको स्पेसिफिक बोलना पड़ेगा कि मैं कुछ कुर्ता पैजामा चाहिए, पैंट शर्ट चाहिए, कोट चाहिए, उतना थोड़ा सा स्पेसिफिक लिखिए। बाकी डिटेल्स हम लोग आपको और समझाएंगे। और आई स्ट्रांगली अर्ज कि आप है ना ड्रीम लिस्ट बनाते रहिए। ये जैसे आपकी ड्रीम कुछ पूरी हो जाएगी तो उसको काट भी सकते हैं, फिर से नई ऐड, ऐसा नहीं कि आज बना लिए फाइनल हो गया। आप उसको ऐड भी कर सकते हैं, जब आपकी फिर ड्रीम लिस्ट पूरी हो जाएगी उसको काट सकते हैं, फिर ऐड कर सकते हैं। ये लाइफ लॉन्ग है ना, आपकी बनाते रहना अपनी ड्रीम लिस्ट। लिखने से 42% चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी ड्रीम्स को अचीव करने में। और फिर विजुअलाइजेशन का अगर अपने पावर दे दिया है तो वो और काम करता है। तो लिखना जरूरी है। तो आप आज का असाइनमेंट सिंपल है, आपको क्या क्या चाहिए, कम व्हाट मेक, जो भी हो सकता है सब चीजें आप मांग सकते हैं, रिलेशन, हेल्थ, पैसा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है आज। थैंक यू सो मच ज्योति जी, आप मेरे को ना कांटेक्ट करिए, मैं कुछ आपको टिप्स देता हूँ। और बहुत अच्छा आपने रीड किया, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सुप्रिया जी आयुध है, सबको एक बार ना अनम्यूट कर दिए, क्योंकि देखो इसमें आज आज चैप्टर में बोला है कि धन्यवाद बोलने का मौका ढूंढिए, बहाने ढूंढिए। आज दिन भर आना आपको किसको थैंक यू बोलना, जबरदस्ती तो मत बोलना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो सर मैं बात करना अनम्यूट कर दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद Thank you, sir. Thank you. Unmute. Thank you, sir. Thank you. सबके नाम Thank you से so सभी का much. धन्यवाद। धन्यवाद 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 थैंक यू तो सर। धन्यवाद। धन्यवाद मीटिंग को धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा चल धन्यवाद रियलाइज किया आप धन्यवाद। धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद 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 धन्यवाद, तो धन्यवाद धन्यवाद। तो ऋषि को धन्यवाद दे रहे, मीटिंग के सिस्टम को धन्यवाद, थैंक यू। और ये मैजिक बुक को धन्यवाद सर को धन्यवाद धन्यवाद सर को धन्यवाद। धन्यवाद ओम नमः 249 252 मेंबर्स को धन्यवाद सर एक सॉन्ग हो जाए। म्यूट कर दीजिए सब। धन्यवाद सर इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए। सिद्धेश ऑल म्यूट कर। म्यूट कर दीजिए सब। थैंक यू। यस। सो आज बहाने ढूंढिए और खुश रहने के बहाने ढूंढिए। दुखी होने के तो बहुत है जी, राह चलते मिल जाएंगे आपको दुख होने का। धूप बहुत है, ये बहुत है, तो आप है ना अच्छा क्या हो देखो, स्टार्ट कर दो आज से। प्रैक्टिस है ना, ये वर्क आपको करना है, सिर्फ मैं बताऊंगा, करना आपको है, तभी फायदे होंगे। नहीं तो सिर्फ इसको बोलेंगे सुन लिया मैंने, बोला उसने आज ऐसा बोला था करने, करोगे नहीं तो फायदे नहीं होंगे। फायदे होंगे बट थोड़े होंगे। तो क्यों ना अपने लाइफ में अगर फटाक से ऊपर आना है तो ये प्रैक्टिस को स्टार्ट करिए। जहाँ आपको ऐसा लगता नहीं मैं खुश नहीं हो पा रहा, तो अच्छे ऐसे दोस्तों से जाके मिलिए, ऐसे लोगों से बात करो जो आपको अच्छी फीलिंग देते हैं। कॉमेडी पिक्चर देखिए, कॉमेडी मूवी देखिए, या कपिल का शो तो अवेलेबल रहता है हर जगह। तो आपको सिंपल, आपको एक धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। और ये बुक भी आपको पहले ना खुश बनाने के लिए आपको तरीके ढूंढेंगे। 12 चैप्टर तक तो आपको ये बुक भी आपको गुड फीलिंग में लाने की इस पे रहेगी। तो आपको भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा एफर्ट कर लो तो क्या बिगड़ेगा, राइट। तो ये 12 चैप्टर्स आपको गुड फीलिंग में लाएंगी। और ये सिस्टम है, नियम है सृष्टि का कि आप खुश रहोगे तो मिलेगा। हम सोचते कि मिलेगा तो खुश रहूंगा, वैसा नहीं है। आप खुश रहोगे तो आपको मिलेगा। जो रोतड़ू रहता है ना उसको नहीं मिलता, देख लेना। जो रोते रहता लाइफ में, अरे ये मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा, वो उसको नहीं मिलता। उसको साथ वही मिलता है वो, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता वही वही बोल के। और जो खुश रहता है ना, हमेशा खुश रहता है, जॉली को हैप्पी गो लकी कैरेक्टर लोग, उनको देखो बिल्कुल मिलता रहता है। फिर हम बोलते उसको सब मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा। तू दोषी है, हम दोषी है उसके लिए, कोई नहीं।
सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। कल से हम डे 1 चैप्टर चालू करेंगे, टाइम के हम इंटीग्रिटी में रहेंगे। और हम ना प्लीज आप लोग ना ज्वाइन कर लिए, वी वोंट वेट फॉर, क्योंकि इंटीग्रिटी ना लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हम वेट नहीं करेंगे, आप ज्वाइन करेंगे तो हम चालू करेंगे, हम स्टार्ट कर देंगे। सर एक सॉन्ग कीजिए ना, सॉन्ग। यस, सॉन्ग्स भी है ना। हाँ, और एक चीज है, बड़ा अच्छा है सॉन्ग्स है ना, हैप्पी सॉन्ग सुनने का, सैड सॉन्ग नहीं। तो आप बोलेंगे गाने सुनता हूँ, आपको नहीं पता चलेगा कि एक सैड सॉन्ग आपको ना कब नीचे चले लेके चल जाएगा। तो हैप्पी सॉन्ग्स, मोटिवेशनल सॉन्ग्स, जिसमें खुशी फीलिंग आई, वो तो हम लोग भी ना सेशंस में, अभी आप लोग कई लोग नए हैं तो कनेक्ट नहीं हो पाए, हम लोग सेशंस के एंड में हम गाना गाते हैं। तो वो आपका ना, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ गा रहा हूँ, बट लोगों ने बताया कि सर वो गाना हमको ना दिन भर चार्ज करके रखता है। तो आप भी जहाँ जहाँ आपको अच्छे लगते गाने ना, हैप्पी सॉन्ग्स हैं, नो सैड सॉन्ग, दिल ही टूट गया वैसे वाले नहीं। तो चॉइस इज योर्स अगेन। हर चीज में ना चॉइस है, आप चाहते क्या, सैडनेस चाहते हैं तो सैड सॉन्ग सुनिए, हैप्पीनेस चाहिए तो हैप्पीनेस सॉन्ग सुनिए। तो हैप्पी सॉन्ग सुनिए। सुप्रिया जी गाने आज नहीं गाते, कल इनको सबको स्टार्ट करेंगे, हम चांद पे ले जाएंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया। तो आप जी स्टार्ट, सर। है ना। तो कल से हम आपको चांद पे ले जाने की तैयारी करेंगे। जिसको चलना है सबसे जल्दी ज्वाइन हो जाइए, एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। यस सुप्रिया जी, आपको होस्ट है तो आप इसको एंड करिए मीटिंग। सो प्लीज ज्वाइन अर्ली टुमारो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप होस्ट है ना सुप्रिया जी? हाँ सर। हाँ, एंड करिए प्लीज मीटिंग। हाँ सर। यस, थैंक यू सो मच। सतीश होस्ट केले मला आता.